नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है इसको। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो इन्हें देखना जरूर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा रचना में नायिका का नाम बताइए। तो ये नायिका का नाम है मारवणी। नायिका तो ये है, और सहनायिका, सहनायिका का नाम है मालवणी। देखो मारवणी तो नायिका है, और सहनायिका कौन सी है? मालवणी। याद रखना ध्यान से। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो आपने सभी जानते होंगे, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा? तो अपरूप का कवि कहा इनको बच्चन सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, बसंत विलास में कितने दोहों का चित्रण किया गया है? तो बसंत विलास बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें 84 दोहों का वर्णन किया गया है। कितने? 84। 84। अगला प्रश्न है, राउलवेल में हिंदी की कितनी बोलियों का वर्णन किया गया है? तो राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों का वर्णन किया गया है। याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण? प्रकरण का मतलब होता है सर्ग, या इसको खंड भी कह सकते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में है 5 प्रकरण। प्रकरण ही आएगा वैसे। तो कैसे याद किया था मैंने इसको? उक्ति व्यक्ति पंचकरण। पंच से क्या हो गया? 5 हो गया। प्रकरण याद ही नहीं करना है हमको, लिखना ही पंचकरण है। ठीक, तभी याद हो पाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। वर्ण रत्नाकर में कितने कल्लोल? अब ये कल्लोल भी क्या है? या इसे सर्ग कह सकते हैं, या खंड कह सकते हैं। तो इसमें कितने कल्लोल हैं? 8। अब मुझे ये कैसे याद है? तो मैंने इसको कैसे याद किया था? वर्ण रत्नेकर, वर्ण रत्नेकर। तो 8 जैसा साउंड आ रहा है ना इसमें, वर्ण रत्नेकर, वर्ण रत्नेकर। ऐसे मैंने याद किया था। इसमें कितने कल्लोल हैं? 8 कल्लोल हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार का नाम बताइए। तो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं, आपने दो सुना होगा। एक तो कल्लोल सुना होगा, दूसरा सुना होगा आपने कुशल लाभ। तो होने को तो दो हैं, मगर जो ये ओरिजिनल है इसके कल्लोल हैं। क्यों? क्योंकि कुशल लाभ जी ने अपनी तरफ से कुछ और जोड़कर इसमें फिर इसका संकलन किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, वैसे दोनों एक जगह नहीं आएगा। दोनों आएगा तो ये प्रश्न गलत माना जाएगा। इसीलिए आप कल्लोल भी याद कर सकते हैं, कुशल लाभ भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में दिल्ली की गद्दी पर कितने राजाओं का आरोहण देखा? आरोहण का मतलब है गद्दी पर बैठते हुए। तो कितने राजाओं को? 11 राजाओं को। 11। 11 राजाओं का इन्होंने आरोहण देखा। और आरोहण और अवरोहण मतलब गद्दी से उतरते, बैठते और उतरते कितने राजाओं को देखा इन्होंने? ये देखा 8। याद रखना, प्रश्न अलग अलग हैं। आरोहण का मतलब होता है गद्दी पर बैठना। जो गद्दी किसकी? दिल्ली की। दिल्ली राजधानी है ना, तो उसकी गद्दी पर इन्होंने 11 राजाओं को बैठते हुए देखा। और कितने राजाओं को बैठते और उतरते देखा? 8 राजाओं को। अगला प्रश्न है, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये कौन थे? शिव सिंह। शिव सिंह ने, राजा शिव सिंह ने, राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? तो नखशिख
नखशिख का मतलब पहले जान लो कि नाक, नख मतलब होता है, सॉरी, नख मतलब होता है पाँव के नाखून से लेकर, शिख मतलब होता है शिखा तक का, चोटी तक का। तो नखशिख वर्णन किसका होगा? नायिका का ही होगा। तो नायिका के पाँव के नाखून से लेकर उसकी चोटी तक का वर्णन, नखशिख का वर्ण मतलब ये होता है। तो एक श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? ये थी राउलवेल। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर शब्दकोश सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? तो आपने नाम सुना ही होगा, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका कथन है कि वर्ण रत्नाकर शब्दकोश सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है? तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हमारे हैं राम कुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। जबकि यहाँ पर क्या था, देखो, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का माना जाता है, जबकि रामकुमार वर्मा जी ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। अब अगला प्रश्न, कालिदास हजारा रचना में कितने कवियों को स्थान दिया गया है? तो कालिदास हजारा, तो इसके राइटर तो आसान है, कालिदास त्रिवेदी। मगर इन्होंने इस रचना में, कालिदास हजारा रचना में कितने कवियों को स्थान दिया है? तो वो है 212 कवि। अगला प्रश्न है, राउलवेल रचना में नायिका का नाम बताइए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राउल, ये ऐसा लड़के जैसा लग रहा है ना, नायक जैसा, मगर ये राउलवेल में राउल जो है नायक है, और इसमें कोई नायिका नहीं है, मतलब कोई स्त्री पात्र नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।